हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज के इस लेक्चर में बच्चों आप लोग सीखने वाले हो एक तो एरिया वेक्टर, और बच्चों मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विमीय सूत्र, सब कुछ कैलकुलेशन, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, पूरा कंप्लीट आज के इस लेक्चर में आप सीखोगे। बच्चों आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि यदि आप पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, 12th क्लास का टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अभी तक आपने स्टार्टअप से नोट्स नहीं बनाया तो कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, आप नोट्स ले सकते हैं। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। कांटेक्ट नंबर आपका है 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप लोग सीखने वाले हो वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके पहले हम थोड़ा सा क्षेत्र सदिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एरिया वेक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान के चलता हूं मेरे पास एक पृष्ठ है, आप लोग यहां पर देखो, ये आपका एक पृष्ठ है। पृष्ठ के लंबवत एरिया इसका होगा, एक निश्चित दिशा होगी। देखो जरा, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे हम बात करें कोई भी पृष्ठ हो, हमने एक यहां पे छोटा सा एक पृष्ठ ले लिया बच्चों। इस पृष्ठ में आप देखो, इस पृष्ठ में देखो एक निश्चित दिशा बना देंगे हम। इसके दिशा को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा लाइन कर यहां पर देखो। तो इसका जो इस पूरे ऊपर वाले फील्ड का, जो ऊपर वाले एरिया का जो दिशा है ऊपर की ओर होगा, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। लेकिन बच्चों इधर वाले एरिया का जो दिशा है इधर होगी, इसलिए एरिया वेक्टर इसका इधर होगा। इस वाले फील्ड की ओर की बात करता हूं, एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इसकी दिशा इधर होगी। ऐसे में आगे की बात करता हूं तो इधर की दिशा इधर होगी बच्चों, और इधर की दिशा नीचे की ओर होगी। मतलब कुल मिलाकर के हम यदि बात करें कि प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है एक सदिश होता है, जिसे परिमाण के साथ साथ, मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे हम किसी भी पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ये जो पृष्ठ है जिसमें हम लिख कर रखे हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, इसमें भी एक निश्चित दिशा होगी। लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर रेखा खींचोगे तो वही उसका एरिया वेक्टर कहलाएगा, क्षेत्र सदिश कहलाएगा। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर यदि आप रेखा खींच दोगे तो आपका एरिया वेक्टर कहलाता है। नोट करना है तो लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स में काम आने वाला है। फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सर कहां से आ गया। एरिया वेक्टर को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस आपका रहेगा एरिया वेक्टर। तो हम हमेशा एस का यहां पर सिंबल इस प्रकार से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी क्षेत्रफल में एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित परिमाण होता है, याद रखिएगा। तो यदि हम बोल दें कि इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर आप बताओ, एरिया डिनोट करो, तो कहो सर ऐसे लंबवत ऊपर की ओर, इसकी एरिया लंबवत ऊपर की ओर, इसके नीचे वाले सतह का लंबवत नीचे की ओर। तो आपका एरिया वेक्टर यानी प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। उसमें यदि बात करें बच्चों कि दिशा हम कैसे समझेंगे कि इसकी दिशा कहां है, तो हमेशा किसी भी पृष्ठ पर उसका जो क्षेत्र सदिश है, एरिया वेक्टर है, वो लंबवत बाहर की ओर होता है। मैंने इस पे आप अच्छे तरीके से एग्जांपल समझाया कि इसके ऊपर वाले भाग का क्षेत्र सदिश किधर होगा, ऊपर होगा। इधर वाले भाग का दाएं बाएं ऐसे होगा, ठीक है, जिसमें दाएं भाग का दाएं ओर, बाएं भाग का बाएं ओर, ऊपर का ऊपर की ओर, नीचे का नीचे की ओर। देख सकते हो, यानी प्रत्येक पृष्ठ का एक एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। हमने आपको विद्युत क्षेत्र की अवधारणा का कंसेप्ट आपको समझाया था कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, आवेश है, और वह आवेश चारों ओर एक फील्ड तैयार करता है। जहां तक वो बल लगा सकता है वो आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, ये आपका मान लो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो इसके चारों ओर एक निश्चित फील्ड है। जहां तक वो किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है, तो बच्चों वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं चल रही होती हैं, चारों दिशा देखो यदि प्लस क्यू है तो चारों दिशा अनंत तक इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं। हम कह रहे हैं एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन कर रही हैं, ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलेंगी, उसके चारों विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, जब विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हमने अभी केवल एक मान लिया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र वहां पर ऑलरेडी उत्पन्न होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब बात करूं कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक मैंने कोई भी पृष्ठ ला दिया, एक पृष्ठ ला दिया, सिंपल तरीके से एक छोटा सा पृष्ठ ला दिया, तो पृष्ठ से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलने लगेंगी, सही है कि नहीं। यदि हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और उसके सामने एक हमने पृष्ठ ला दिया, अब पृष्ठ ला दिया तो इससे निष्कर्ष निकला कि हाँ यार पृष्ठ से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक परिभाषा दे दिया भैया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा दिशा है, इधर से इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा है, इसके बीच में एक पृष्ठ आ गया, देखो एक पृष्ठ मैंने, ये आपका पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत गुजरेगा ना। तो ये माना गया कि जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, उसके पृष्ठ से हम यदि बात करें कि मान लीजिए उस विद्युत क्षेत्र में एक हमने पृष्ठ ला दिया, अब ये पृष्ठ है, पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उससे संबंधित एक परिभाषा दे दी गई कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक पृष्ठ है, इससे लंबवत जितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उनकी कुल संख्या जो है वो आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी इस पृष्ठ से लंबवत, इस पृष्ठ से लंबवत, भाई विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में बता रहा हूं ना, इधर से इधर देखो जरा, मैं दिशा बता रहा हूं और ये मैंने पृष्ठ ला दिया। अब यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा है, क्योंकि यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और वो लाइन तो गमन करेगी ही, प्लस है तो प्लस से अनंत की ओर, माइनस है तो अनंत से माइनस की ओर, ये चीज है, प्लस माइनस है तो प्लस से माइनस की ओर, ये सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने एक पृष्ठ है और पृष्ठ में हमने देखा कि यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से होकर जा रही है, तो परिभाषा दे दी गई कि हम एक पृष्ठ लिए और ये देखें कि पृष्ठ से जितने क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं उनकी कुल संख्या को, बोले हम इसको कैसे समझाएं, तो बोले भैया एक नाम दे दो, एक नाम क्या दे दो, वैद्युत फ्लक्स दे दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दो। बोला भैया ये हमने पृष्ठ रख दिया, ये चलो ये पृष्ठ रख दिए, देखो जरा ये पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र इधर से जा रही है, अब इस पृष्ठ से कितनी ज्यादा जाएंगी वो टोटल संख्या, हाँ लंबवत की बात कर रहे हैं, लंबवत, यदि ध्यान रखिएगा लंबवत नहीं रहेगा तो उसको फिर हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई बच्चों कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कोई भी पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, विद्युत क्षेत्र में आ गया, तो वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके पृष्ठ से कितना लंबवत जा रही है बच्चों, वो आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। कहीं पे यदि आप समझो कि जैसे मान लीजिए कहीं पे आप एग्जांपल लो कि ठंडी का दिन है और कहीं पे आग जल रहा है, आप उसके नजदीक खड़े हो जाओ तो ऊष्मा भैया आपके शरीर तक पहुंच जाती है, सही है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। आग कहीं पे बढ़िया जल रहा है, आप उसके पास में खड़े हो जाओ तो आपके शरीर में भी उस आग की लपेट पहुंचती है, ऊष्मा आपके शरीर तक भी पहुंचती है, तो आपका शरीर भी कुछ ना कुछ ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, सही है कि नहीं। उसी प्रकार से मैंने कहा एक फील्ड लाइन है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा वहां पे है और वहां पे एक पृष्ठ रख दिया गया, तो उस विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब उस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलना शुरू कर देंगी। अब कितनी लंबवत रेखाएं जा रही हैं उनकी संख्या को बोला, क्या बोला जाए, बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दो, तो विद्युत फ्लक्स का नाम उत्पन्न हो गया। समझ गए। अच्छा, मैं और कुछ चीजें आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि पृष्ठ ज्यादा है, जैसे मैं ये पृष्ठ है ज्यादा है, इसमें आप देखो और इसमें ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, गोल गोल, और एक ये पृष्ठ है, ठीक है। इन दोनों में मैं आपसे कहूंगा किसमें से ज्यादा, मान लो एक इतना चौड़ा मोटा पाइप है और एक इतना मोटा है, किसमें से ज्यादा पानी जाएगा, आप बताओ किसमें से ज्यादा पानी जाएगा। तो आप कहोगे सर जितना ज्यादा मोटा स्थान रहेगा, जितना चौड़ा रहेगा, उसमें से पानी जाएगा, सही है। और यदि मैं कहूंगा ये सकला है तो पानी किसमें ज्यादा बहेगा, तो इसमें कम इसमें अधिक। अर्थात ये निष्कर्ष निकला कि विद्युत क्षेत्र रेखा तो प्रवाह करेंगे ही करेंगे जिस गति से, लेकिन डिपेंड करेगा क्षेत्रफल पर भी, कि क्षेत्रफल कितना है, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है उस पर डिपेंड करेगा वैद्युत फ्लक्स। क्यों, क्योंकि यहां से मैं कह रहा हूं कि लंबवत जितने रेखाएं, जैसे मान लो ये पृष्ठ ऐसे हो गया, ये गोली पृष्ठ है, यहां से जितनी लंबवत रेखाएं निकलेंगी वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब पृष्ठ ज्यादा है,
पृष्ठ ज्यादा है बच्चों, पृष्ठ ज्यादा है तो उसका वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, पृष्ठ कम है तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ऐसा है और एक पृष्ठ ऐसा है, आप ही बताओ, समझ में नहीं आया, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, ये नीचे की ओर आता है, ढलान है, एक पृष्ठ ऐसा है। अब दोनों पृष्ठ में से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, किस में से ज्यादा जाएंगी? तो आप सिंपल तरीके से कहोगे सर जिसका एरिया ज्यादा है उसमें से ज्यादा जाएंगी। यानी वैद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना एरिया है। और दूसरा तो तीव्रता ही है कि एकांक समय में कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही, कितनी तीव्रता से जा रही। भाई तीव्रता पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं? तो यदि मैं बात करूं कि मान के चलता हूं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, थोड़ा समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा कि किसी बिंदु पर, माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, थोड़ा समझिएगा, विद्युत क्षेत्र E है, तीव्रता है ना भाई, विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E है भाई, क्षेत्र बना दो, विद्युत क्षेत्र E है, उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल हम बोल के चलते हैं, इसका भी एक निश्चित एरिया वेक्टर होता है, तो डेल एस है, ठीक है। तब आपसे यदि कोई पूछ दे कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जरा बताओ भाई वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि सर ये जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, अल्प के लिए हम डेल फाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डेल एस लिया तो डेल फाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो एक तो ये तीव्रता पर डिपेंड करेगा, कितनी तीव्रता है, और दूसरी बच्चों कितना एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया ना कि पानी के बहाव को आप समझो, यदि एरिया ज्यादा है, छेद मोटा पाइप है तो पानी ज्यादा बहेगा, पतला पाइप है पानी कम बहेगा, टैंक में कितना भी पानी क्यों ना हो, लेकिन पाइप पर भी डिपेंड करेगा भाई। ऊंचे टैंक में आपका मान लीजिए पानी भरा है, वहां से एक पतली पाइप आई, एक मोटा पाइप आया, तो बताओ भाई किसमें से पानी बहेगा? पानी किसमें से बहेगा? जिसमें मोटाई अधिक है। इसी प्रकार किसी, मान लो विद्युत क्षेत्र तो है, विद्युत क्षेत्र में आप एक बड़ा सा पृष्ठ रख दो तो वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जाएंगी कि एक छोटा सा पृष्ठ, तो बोला गया भाई बड़ा सा पृष्ठ रखो तो क्षेत्र रेखाएं ज्यादा जाएगी, तो ये डिपेंड करेगा आपके क्षेत्रफल पर भी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चीजें क्लियर है, कंसेप्ट कंप्लीट है। चलो हमने कहा एक हमारे पास पृष्ठ है, चलो यहां पर बच्चों एक पृष्ठ बना रहा हूं, एक छोटा सा पृष्ठ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एक पृष्ठ मैंने बना दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पृष्ठ नहीं है, तो एक अलग सा पृष्ठ बनाता हूं जो कि आपको समझ में आए। कुछ इस प्रकार से एक पृष्ठ बनाते हैं, साइड में थोड़ा सा, ये लो भाई, अब इसमें थोड़ा सा कुछ अलग पृष्ठ नजर आएगा, ये पृष्ठ, ठीक है। अब इस पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत जा रही हैं, ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत ही जा रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सीधा जा रही हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधा जा रही हैं भाई, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखा भाई, और ऐसे आप कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा, ठीक है, ई है, ये मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा बता दिया, इससे लंबवत गुजर रही है, और इसके क्षेत्रफल की दिशा भी कितना बच्चों, तो क्षेत्रफल पता है ना लंबवत ही होती है, तो उसकी भी दिशा सेम होगी, क्षेत्रफल की दिशा सेम है। मतलब ये हमारा पृष्ठ है, तो पृष्ठ से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, और उसका एरिया वेक्टर भी आपका लंबवत ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल को अच्छे से समझाया था, ये मेरे पास एक पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलेंगी, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स तभी हम वह कह सकते हैं जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलेंगी, ठीक है, थोड़ा और समझें। और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर होगा, ये पहले भी बता दिए। तो अभी यहां पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका बच्चों यहां पर मैंने एक डायग्राम यहां पे अलग से समझाया इस चीज को, इसको, तो ये आपके एरिया वेक्टर को बताता है, मतलब क्षेत्रफल का एरिया बताता है। लेकिन थोड़ा समझिएगा, कहीं जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पे ऐसा हमारे पास पृष्ठ है,
यहां से ज्यादा क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो क्या उतनी ही क्षेत्र रेखाएं जाएंगी? नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। लंबवत उतना नहीं जा सकता बच्चों, लंबवत उतना नहीं जा सकता है। जैसे आप मान लो पाइप को सीधा रखो, ठीक है, पाइप को सीधा रखो तो पानी ज्यादा जाएगा, उसी को थोड़ा सा आप घुमा दो, टर्न कर दो तो पानी कम बहता है, ठीक है। यदि नली को आप जो सामने का भाग है उसको थोड़ा सा आप टेढ़ा कर दो। ऐसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास एक लंबवत पृष्ठ है, ये लंबवत पृष्ठ है, लंबवत है तो ज्यादा मात्रा में क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, और कहीं यदि मैंने पृष्ठ को झुका दिया तो फिर क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी, फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, देखिएगा थोड़ा सा यहां पर समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मान के चलता हूं कि मेरे पास एक पृष्ठ है, मेरे पास एक पृष्ठ है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के थोड़ा सा टेढ़ा है, भाई ये एरिया वेक्टर तो थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, एरिया वेक्टर मतलब आपका क्षेत्र सदिश ऐसे ही रहेगा, डेल ऐसे। लेकिन क्षेत्र सदिश तो लंबवत है, लेकिन जैसे मैंने पृष्ठ को घुमाया, पृष्ठ को घुमाने से उसका क्षेत्र सदिश नहीं घूमेगा। मैं भाई मैंने ऐसा रखा तो ये लंबवत है, थोड़ा घुमाया फिर भी इसका क्षेत्र सदिश नहीं बदलेगा, क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदल सकती है। इसको ऐसा घुमाया तो इसकी दिशा नहीं बदलेगी, भाई इसकी दिशा एक निश्चित दिशा ही रहेगी, वो कहीं भी रहेगा। जैसे इसके साथ मान लो ये इनबिल्ड है, ठीक है, आप ऐसा करो तो भी इसकी लंबवत इधर, ऐसा करो उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, वो अपने तल के लंबवत ही रहेगा। ऐसा घुमाते जाओ वो अपने तल के लंबवत ही रहता है। लेकिन मान के चलता हूं कि इधर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं फिक्स हैं और इसको बदलोगे तो भाई विद्युत क्षेत्र रेखा बदल जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा की थोड़ी सी दिशा बदल गई, इधर से आनी थी और ये निकलकर इधर जा रही है, इधर से आनी थी ये निकलकर इधर जा रही है, यहां से आनी थी इधर से चली गई। तो ये तीव्रता है, ये तीव्रता है, तब बच्चों यहां पे थीटा कोण बन रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहां पे जो आपका पृष्ठ था, ये पृष्ठ है बच्चों, पृष्ठ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लो डायरेक्शन ऐसे इधर से इधर जा रहा है, तो आपका इसका एरिया वेक्टर भी मान लो लंबवत है, दोनों एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से इधर निकल गई तो आपका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा और एरिया वेक्टर सेम है। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया तो इसके लंबवत ही, एरिया वेक्टर तो लंबवत ही रहेगा, एरिया वेक्टर इसके साथ जुड़ा है इसलिए लंबवत ही रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी सी बदल गई। अब वो कितना बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। इस स्थिति में भाई इसके दो भाग बनेंगे, इस स्थिति में इसके दो भाग बनेंगे। थोड़ा सा अपने आप में इमेज करना बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके दो भाग बनेंगे। जैसे कोई भी चीज ढलान हो जाता है, आप बंकिम सड़क पर आपने देखा होगा कि जब ढलान है, ढलान को दो भागों में बांटते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर हमेशा साइन से रिप्रेजेंट होता है, जैसे ई को हम ऊर्ध्वाधर में कहेंगे तो ई साइन थीटा होगा। और बच्चों इसके समांतर हमारा कास ही रहेगा, क्योंकि आधार हमेशा ई कॉस थीटा होता है। तो जब भी बच्चों इसके लंबवत वाले भाग को लेंगे हम तो ई कॉस थीटा हो जाएगा। यानी तीव्रता को भी हम दो भागों में बांट दिए। हमेशा जब ढलान की बात आ जाए, किसी भी वैल्यू की बात करें, ढलान आ जाए तो उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को हमको ज्ञात करना होता है। हमारा जो एक्स होता है वो क्षैतिज होता है, जो वाई होता है ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर हमेशा साइन थीटा से होता है और आपका आधार हमेशा कास थीटा से होता है। यदि आपको दिक्कत है तो मैं आपको समझा देता हूं। ए बी सी है बच्चों, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी ए बी बटा आपका कर्ण ए सी, और ए सी साइन थीटा आपका आ जाएगा ए बी बराबर, क्या आ जाएगा? ए बी बराबर, और ए सी का मान बच्चों आपका ई है। तो बताओ जरा ए बी का मान ई साइन थीटा आएगा कि नहीं? बताओ 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 भाई, क्यों नहीं बनेगा भैया आप लोगों से? जरा बताओ बच्चा, क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको एक चीज बहुत बारीकी से कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए कि मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लो इधर से इधर क्षेत्र रेखा है, ये थोड़ा सा घूम गया तो क्षेत्र रेखा घूम गया है ना। क्षेत्र रेखा ये तल का जो लंब है, यहां पर आप कहोगे सर इसका तल का पृष्ठ का दिशा भी घूमेगा। नहीं 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 नहीं, ये जो आपके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, इसकी जो भी एरिया वेक्टर होगी, जो इसकी क्षेत्र सदिश है, इसके साथ ये संलग्न है, तो ये घूमेगा और इसके साथ इसका क्षेत्र सदिश जिधर ही जाएगा उधर ही लंबवत बात कर लेंगे। लेकिन ये पहले यहां से जा रहा था, अब विद्युत क्षेत्र रेखा थोड़ा सा बदल गया, इसलिए बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा बदली है। भाई उसको लंबवत गुजरना चाहिए, लंबवत नहीं गुजर रहा है, और परिभाषा में बोला ही है कि केवल लंबवत वाले भाग को ही लेंगे। तो लंबवत वाले भाग को लेंगे तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि तीव्रता टेढ़ा है,
तो ये आपका बच्चों इसको यहाँ पे थीटा कोण बनाता है, तो इधर वाला आपका ई कॉस थीटा और लंब वाला आपका ई साइन थीटा, मतलब यहाँ पर दो भाग बनेगा, यहाँ पर दो भाग बनेगा, एक ऊपर की ओर वो ई साइन थीटा होगा जिसे हम लेंगे नहीं, लंबवत वाले भाग को लेंगे, इस वाले भाग को लेंगे जो आएगा आपका ई कॉस थीटा, तो इस वाले भाग को लेंगे। इन दोनों में समझ में आया? वैद्युत फ्लक्स इतना आसान नहीं है कि कोई समझ ले, थोड़ा सा दिक्कत तो होता है बच्चों, लेकिन यदि आप एक बार समझ लेंगे ना तो काम खत्म। एक बार समझ लिए ना तो काम खत्म, हमेशा हमेशा के लिए काम खत्म, जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ कुछ चीजें हमने समझा है। तो बच्चों हमने जैसे कहा कि मान के चलता हूं कि हमारे पास भाई आपके पास विद्युत क्षेत्र, मान के चलता हूं विद्युत क्षेत्र जो ई है, विद्युत क्षेत्र ई है, पृष्ठ से ठीक है, पृष्ठ से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तब बच्चों अभिलंबवत दिशा में क्षेत्र का घटक बताओ कौन सा होगा? ई कॉस थीटा होगा, ई कॉस थीटा होगा बच्चों, ई कॉस थीटा होगा, क्षेत्र का घटक ई कॉस थीटा होगा। इस स्थिति में मैं आपसे कह दूं कि डेल फाई ई बराबर किस पर डिपेंड करता है? एक तो आपके तीव्रता पर, तो तीव्रता ई कॉस थीटा, और क्षेत्रफल पर, ये डेल एस हो गया। यदि मैं इसको अरेंज करना चाहूं डेल फाई ई, तो ई डेल एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आपका डेल फाई ई है और ये आपका ए डॉट बी का फार्मूला है, तो ए डॉट बी, ठीक है। कहोगे सर कहां से आ गया? तो आपने पढ़ा है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये कहां पढ़ लिया आपने? 11th क्लास में पढ़ लिया, 11th क्लास में पढ़ लिया, समझ गए? यदि ये सब कुछ समझ में आ गया तो खत्म कहानी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यदि यही समझ में नहीं आ रहा तो फिर खत्म, आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं स्थितियां बनाता हूं। स्थिति बच्चों आप लोगों को इसीलिए कहता हूं कि मैं आपको विधिवत पढ़ा रहा हूं बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है नोट्स का, आप नोट्स ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर अपना पर्सनल नंबर देता हूं 9685293949, ताकि आप बेहतर रूप से लेकर पढ़ाई कर सकें। स्थिति फर्स्ट है बच्चों, जब मैं कह दूं कोण थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री, डेल फाई ई बराबर ई डी एस कास 90, ठीक है, डेल एस है कास 90, कास 90 का मान 0 मतलब खत्म। थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया, थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया, मतलब यदि क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र सदिश इधर है और ये आपका ई पूरा का पूरा इधर हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया, उस स्थिति पर फ्लक्स नहीं होगा। डेल फाई ई खत्म कहानी, फ्लक्स होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये थीटा 90 डिग्री बन गया। थीटा क्या है बच्चों? किसी भी आपके एरिया, जैसे हमारे पास ये एरिया था, इसका दिशा इधर हो गया और तीव्रता की दिशा ऊपर की ओर हो गया, तो इस पृष्ठ के लंबवत तो तीव्रता नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका लंबवत इधर है और हमने कह दिया 90 डिग्री बन गया इस तरीके से। तो भाई इस पृष्ठ का लंबवत इधर है और रेखा भी इधर होना चाहिए, साथ में बच्चों क्षेत्र रेखा और आपका एरिया वेक्टर दोनों इधर होना चाहिए, तभी वैद्युत फ्लक्स निकलता है। अब वैद्युत फ्लक्स नहीं निकल पाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा बच्चों इधर है और क्षेत्र सदिश ऊपर की ओर हो गया, इस कारण से। ठीक है, इस स्थिति में यदि हम आपसे कह दें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। यानी पृष्ठ हमने कहा कि भाई ये थीटा 90 डिग्री, यानी जो क्षेत्र रेखा डेल एस है और ये ई है, ये आपके पृष्ठ के समांतर हो गया, पृष्ठ के समांतर हो गया बच्चों। थोड़ा यही चीज समझने में दिक्कत हो जाती है। ई जो है डेल एस के लंबवत है, इस पृष्ठ के क्षेत्र रेखा के लंबवत है, जबकि इस पृष्ठ के समांतर हो गया, इसलिए बच्चों यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य हो गया। वैद्युत फ्लक्स शून्य होने का रीजन क्या है? ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझना है कि भाई ये आपका एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो जब एरिया वेक्टर के लंबवत है तो इस एरिया के समांतर होगा। देखो जरा, एरिया के समांतर है कि नहीं? एरिया के समांतर है, तो जब एरिया के समांतर है तो वैद्युत फ्लक्स आपका शून्य होता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बच्चों, मैं सिर्फ आपको कंडीशन समझा रहा हूं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, मतलब सिंपल है, समांतर हो जाए, तो डेल फाई ई बराबर ई
डेल एस cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए आपका आ जाएगा ई डेल एस। मतलब एक दूसरे के समांतर हैं क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा और आपका एरिया वेक्टर। जैसे मैंने कहा ये आपका फील्ड है, इसका फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है और विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा भी इधर है, तो फिर दोनों समांतर हैं और दोनों आपस में समांतर हैं। एक आपका एरिया वेक्टर है, एक आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो दोनों समांतर हैं, 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन पृष्ठ के तो लंबवत है ना, पृष्ठ के तो लंबवत है ना, तो वैद्युत फ्लक्स होगा। लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा इधर है और पृष्ठ के क्षेत्रफल का एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, कहने का मतलब तीसरा कंडीशन हो जाता है कि जब थीटा बराबर 180 आ जाए, तो बताओ डेल फाई ई बराबर कितना होगा, तो ई डेल एस cos 180, और cos 180 का मान माइनस होता है बच्चों, तो डेल फाई ई बराबर माइनस ई इंटू डेल एस। ये लो बच्चों, कुछ इस प्रकार से आ जाता है। मैं एक कंडीशन समझा रहा हूं, वैद्युत फ्लक्स तो आपने यहां ही समझ लिया, मैं एक कंडीशन समझा रहा हूं। ये कंडीशन क्या क्या है, 180 डिग्री होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये चीज है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक, विमीय सूत्र, सब कुछ बनता है, लेकिन आप लोग सोचोगे कि सर मजाक है, और मजाक में लोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आपसे मैं कह दूं कि मात्रक बता दो, मात्रक आप 1 मिनट में बताओगे, मात्रक बता दोगे कि मात्रक कैसे निकालेंगे भाई, डेल फाई ई बराबर क्या है, ई इंटू डेल एस है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, और ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आ गया आपका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ई का कितना होता है, एम एल टिक पावर -3 1 पावर -1, ठीक है, ये किसका हमारा है विमीय सूत्र, ई का है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर, कुल मिलाकर आ जाएगा एम एल क्यूब टिक पावर -3 1 पावर -1। ये लो आपका विमीय सूत्र आ गया। हम जितना चाहते नहीं थे उतना लंबा वीडियो खींच गया बच्चों। वैद्युत फ्लक्स को हम 5 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम 5 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट, जो कंसेप्ट चाहिए होता है वो कंसेप्ट सिखाना हमारा कर्तव्य है। और आप लोग यदि इसको अभी पढ़ लिए ना तो जीवन भर के लिए हमेशा तैयार हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।